हिमालय की ऊंची चोटियों से बहुत दूर आर्यावर्त की पश्चिमी सीमा पर एक समृद्ध और प्राचीन राज्य गंधार। यह भूमि केवल व्यापार और संस्कृति का संगम नहीं थी, बल्कि वीरता, ज्ञान और राजनीति की प्रयोगशाला भी थी। इसी भूमि पर जन्मा एक ऐसा राजकुमार जिसका नाम आने वाली पीढ़ियों में चालबाजी, कूटनीति और प्रतिशोध का पर्याय बन गया। उसका नाम था शकुनी। वह राजकुमार जिसकी आंखों में जल रहा था प्रतिशोध और जिसकी उंगलियों में थिरकते पासे भविष्य की पटकथा लिखते थे। आइए सुनते हैं शकुनी की गाथा, जहां प्रतिशोध की लपटें आर्यावर्त को कुरुक्षेत्र के युद्ध में झोंक देती हैं। प्राचीन समय की बात है। गांधार नामक एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। वहां के राजा सुबल और रानी सुदर्मा के घर एक बेटा हुआ जिसका नाम शकुनी रखा गया। शकुनी गांधार के राजा सुबल के बेटे थे, जिनके 99 बच्चे और थे। बचपन से ही शकुनी बहुत चालाक, बुद्धिमान और तेज दिमाग का था। अपने पिता को वह बहुत प्रिय था और अपनी बहन गांधारी से उसे अत्यधिक लगाव था। गांधारी एक अत्यंत धर्मपरायण, संपूर्ण नारीत्व की मूरत और शिवजी की गहरी भक्त थी। राजा सुबल को एक यज्ञ के दौरान पता चला कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और इस दोष के कारण गांधारी का विवाह जिससे होगा उसकी मृत्यु जल्द ही हो जाएगी। उसके दोष के निवारण हेतु राजा सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे की बलि दे दी। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष समाप्त हो गया। इधर हस्तिनापुर में भीष्म पितामह को धृतराष्ट्र के विवाह की चिंता सता रही थी। वो उनका ऐसे परिवार में विवाह करना चाहते थे जो राजनीतिक दृष्टि से हस्तिनापुर के लिए महत्वपूर्ण हो। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से कराना चाहते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के विवाह के लिए विवाह का प्रस्ताव गंधार नरेश के पास भेजा। गंधार की राजधानी पुरुषपुर की राजसभा में उस दिन अचानक हलचल मच गई। हस्तिनापुर से दूत आया था। दूत ने शाही फरमान सुनाया। राजा भीष्म हस्तिनापुर के महामंत्री और कुलपति गंधार राजकुमारी गंधारी का विवाह हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र से करना चाहते हैं। सभा स्तब्ध रह गई। उस वक्त हस्तिनापुर की शक्ति और प्रतिष्ठा अपार थी। उस समय कोई भी राज्य उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता था। भीष्म ने यह निर्णय कुरुवंश की सुरक्षा और हस्तिनापुर की राजनीतिक स्थिरता के लिए लिया था। समय के साथ गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ। यह विवाह हस्तिनापुर और गांधार राज्यों के बीच राजनीतिक गठजोड़ का परिणाम थी। धृतराष्ट्र जन्मजात नेत्रहीन था, लेकिन यह बात गांधारी को विवाह से पहले पता नहीं थी। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके होने वाले पति अंधे हैं, तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि उसने सोचा